चलिए आज देखेंगे सिंध सभ्यता। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सिंध सभ्यता का मानक समय कितना है। तो सिंध सभ्यता का मानक समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इसका मानक समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अब इसका नामकरण देखेंगे। सिंध सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सिंध सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी। सिंध सभ्यता को नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में एक भी गांव के साक्ष्य नहीं मिले हैं, सब शहर मिले हैं। ठीक ना। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, क्योंकि सिंध सभ्यता के लोगों के पास धातुओं गलाने की कला प्राप्त थी। ठीक ना। उसके बाद इसको कांस्ययुगीन हो गया, नगरी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंध सभ्यता हो गया। तो इस सभ्यता को अन्य नामों में अगर जाना जाए तो नगरी सभ्यता कहते हैं, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसको बता दिया गया। तो इसका नामकरण देख लेंगे। नामकरण, तो नामकरण में इसको सिंध सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता। दूसरा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा नगरीय सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्योंकि मोहजोदड़ो की जब खुदाई कराई गई थी तो वहाँ एक 2.5 सेंटीमीटर लंबी कांस्य धातु में बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। कुछ विद्वानों ने नर्तकी कहा है उनको। ठीक ना। तो इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता हम कहते हैं इसको। अब देखेंगे बाबू कि इस सभ्यता का विस्तार, ठीक ना, इसका विस्तार देख लेंगे। सिंध सभ्यता का विस्तार। तो विस्तार में सिंध सभ्यता के उत्तरी बिंदु को इंगित मांडा नामक स्थल करता था, और मांडा जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। दक्षिणी बिंदु को इंगित दैमाबाद नामक स्थल करता था। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है और महाराष्ट्र राज्य में है। पूर्वी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल आलमगीरपुर था, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। ठीक ना, हिंडन नदी के किनारे हैं। ठीक ना, आलमगीरपुर। और पश्चिमी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल सुतका गेंडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और दास नदी के किनारे हैं। तो इसका विस्तार देख लेंगे। मान लीजिए प्लस ही बना लीजिए सिंध सभ्यता, यानी प्लस को आप मान लेंगे सिंध सभ्यता। ये उत्तरी बिंदु हो गया, उत्तरी बिंदु। ये दक्षिणी बिंदु हो गया। ये पूर्वी बिंदु हो गया। ये पश्चिमी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु। अब देखिए उत्तरी बिंदु हमने बताया कि मांडा है। उत्तरी बिंदु पर अवस्थित स्थल का नाम क्या है? मांडा। और ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। ठीक ना। दक्षिणी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद। और ये महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र। और किस नदी पर है? प्रवरा नदी। इस समय प्रवरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की है। अगर पूछ दे प्रवरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब देखेंगे पश्चिमी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और ये दास्क नदी पर है। किस नदी पर? दास्क नदी पर है। दास्क नदी के किनारे हैं। और कहाँ है? तो ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है।
ठीक ना बाबू। तो नाम मानक समय आप जान गए 2350 ईसा पूर्व से 1750। नामकरण जान गए कि भाई सिंध सभ्यता को इन्हीं नामों से जाना गया है। हाँ, उसके बाद विस्तार भी जान गए कि उत्तरी बिंदु को मांडा, दक्षिणी बिंदु को दैमाबाद, पूर्वी बिंदु को आलमगीरपुर और ये कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। और किस नदी के किनारे हैं? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है आलमगीरपुर। तो ये जान गए। अब हम देखेंगे कि सर्वप्रथम सिंध सभ्यता में सर्वप्रथम जिस स्थल की खुदाई की गई उसका नाम है हड़प्पा। उस स्थल का नाम क्या है? हड़प्पा है। अब हड़प्पा के विषय में हम जानेंगे। देखिए भाई, हड़प्पा जो है इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में कराया गया था। और आपको ये भी जानना है कि हड़प्पा जो स्थल है यहाँ खुदाई 3 बार कराई गई थी। एक तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में कराई गई थी, दूसरी बार 1926 में माधो स्वरूप वत्स के नेतृत्व में कराया गया था, और तीसरी बार मार्टिन व्हीलर के द्वारा जो है कि नहीं आपका 1946 में कराया गया था। तो यहाँ हड़प्पा जो स्थल है वहाँ 3 बार खुदाई कराई गई थी। और उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल थे, ठीक ना। उनके निर्देशन में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई हड़प्पा नामक स्थल की कराई गई थी। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में है और रावी नदी के किनारे हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी नदी मिलता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ से प्राप्त वस्तुएं जब खुदाई कराई गई, उत्खनन हुआ यहाँ, तो क्या क्या यहाँ से चीज़ मिले हैं, साक्ष्य क्या मिले हैं। तो पहला साक्ष्य जो है कि नहीं, यहाँ से एक 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है जिसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। उसके बाद समाधिहार साइती से 57 कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। यानी हड़प्पा नामक स्थल की जब खुदाई कराई गई तो यहाँ कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। और कितने कब्र साक्ष्य में आए? 57। और उस एरिया का जो नाम था समाधिहार साइती से नाम दिया गया था, ठीक ना। तीसरा पॉइंट हड़प्पा से, यहाँ से शंख के बैल मिले हैं। शंख का बना हुआ बैल मिला है, ठीक ना। अगला साक्ष्य, यहाँ से काष्ठ की बनी नालियाँ मिली हैं। पानी निकास के लिए यहाँ से क्या मिली है? काठ की नालियाँ बनाई गई थी, उसका साक्ष्य मिला है। अगला साक्ष्य हड़प्पा से एक कुएं से बच्चे की खोपड़ी मिली है और उसमें 8 छिद्र पाया गया है। उसमें क्या मिला है? 8 छिद्र। अगला साक्ष्य यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। अब देखेंगे कि स्वास्तिक का जानते हैं संबंध किससे है। बाद में स्वास्तिक का संबंध जो है सूर्य पूजा से ही रखा गया है, ठीक ना। तो हड़प्पा नामक स्थल से ये साक्ष्य मिले हैं। तो हम जानेंगे, पहले उसको पॉइंट में लिख करके जान जाएंगे आप, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए हड़प्पा लिख लेंगे यहाँ, क्या? हड़प्पा। अब यहाँ देखेंगे उत्खनन कब कराया गया था। उत्खनन कार्य तो पहली बार 1921 किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में कराया गया था, ठीक ना। दूसरी बार यहाँ, ये तो पहली बार, दूसरी बार उत्खनन जो है 1900 इसका समय 1926 है, 1926 ईस्वी में। और 1926 में किसके नेतृत्व में कराया गया था? माधो स्वरूप वत्स के नेतृत्व में कराया गया था। और तीसरी बार खुदाई 1946 में मार्टिमर व्हीलर के
के नेतृत्व में कराई गई थी। ठीक ना? तो ये आपके पॉइंट। अब देखेंगे कि इस सभ्यता का नामकरण भाई सिंध सभ्यता रखा गया। और किसने इसका नामकरण सिंध सभ्यता रखा? तो सर जॉन मार्शल ने रखा था। अब जो खुदाई हुई थी, ये जो पहली खुदाई हुई थी, इस समय 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन था? सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। ठीक ना? सर जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता का नाम क्या रखा था? सिंधु सभ्यता। ठीक ना बाबू? अब यहाँ एक पॉइंट थोड़ा जान लीजिए कि भाई इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आम तौर पर ये माना गया है कि इस सभ्यता की जो निर्माता थे वो भूमध्य सागरी थे। क्या थे? लेकिन अधिकांश विद्वानों का ये मत है कि इस सभ्यता का निर्माता जो थे द्रविड़ थे। यह सिंध सभ्यता के निर्माता के संबंध में विद्वानों के अनेक मत मिलते हैं। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ये मानते हैं कि इस सभ्यता की स्थापना जो है आर्यों ने किया था। ठीक ना? किसने किया था? आर्यों ने किया था। थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। यानी कौन मानता है कि आर्यों ने इस सभ्यता की स्थापना किया था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। दूसरा मत मिलता है गार्डन चाइल्ड, ये कहते हैं कि सुमेरियन ने इसके निर्माता कौन है? सुमेरियन है। ठीक ना? व्हीलर मानते हैं, मार्टिमर व्हीलर, कि दस्यु और दास लोगों ने इसका ये किया था, स्थापना किया था। और चौथा विद्वान राखालदास बनर्जी का नाम मिलता है। वो मानते हैं कि सिंध सभ्यता की स्थापना या निर्माता आपके कौन थे? द्रविड़ थे। ठीक ना? तो राखालदास बनर्जी मानते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता कौन है? द्रविड़। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ यानी हड़प्पा जो है कि नहीं, आपका मांटोगमरी जिला में आपका है, पाकिस्तान में है। 3 बार यहाँ खुदाई कराई गई थी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921, माधव स्वरूपवंश के नेतृत्व में 1926, मार्टिमर ह्यूलर के नेतृत्व में 1946 में। ठीक ना? उस समय यानी 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अब खुदाई में जो वस्तुएं मिली है उसको मैं बता दिया हूँ। अब देखेंगे, उसको भी आप लिख कर देख लेंगे। जैसे प्राप्त वस्तुएं या प्राप्त अवशेष, यानी जब उत्खनन हुआ तो क्या क्या चीज़ मिला। तो पहला पॉइंट इसमें बनाएंगे आप कि जब खुदाई कराई गई तो 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार मिला है। ठीक ना? और इसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर है। ठीक ना? दूसरा साक्ष्य, यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक ना? ठीक ना? अन्नागार का मतलब अन्न रखने के लिए जो गोदाम बनाया गया था। अन्नागार का मतलब क्या होता है? अन्न रखने वाला गोदाम। ठीक ना? ये बहुत बड़ा था अन्नागार। अब देखेंगे दूसरा, यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। और कितने कब्रें मिले हैं? 57 कब्रें मिली हैं। ठीक ना? और किस क्षेत्र से? अगर क्षेत्र पूछता है तो उस क्षेत्र का नाम है समाधि R37। ठीक ना? यहाँ से मिले हैं। तीसरा पॉइंट, स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। क्या मिले हैं? स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। चौथा पॉइंट, गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। गेहूं और जौ के दाने मिले हैं।
ठीक ना। गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। अब देखेंगे काठ की बनी नालियाँ मिली। 5वां पॉइंट, काठ की बनी नालियाँ मिली हैं। क्योंकि पानी के निकास के लिए ऐसा ये व्यवस्था किया गया था। 6वां पॉइंट यहाँ से हाथी का कपाल खंड मिला है। क्या मिला है? हाथी का कपाल खंड मिला है। कपाल खंड का मतलब क्या होता है? सिर मिला है, ठीक ना। अब देखिए 7वां पॉइंट, यहाँ से एक कुएं से बच्चे की खोपड़ी मिली है। एक कुएं से बच्चे की खोपड़ी मिले है। खोपड़ी मिली है जिसमें 8 छिद्र पाया गया है। खोपड़ी मिली है जिसमें 8 छिद्र पाया गया है। 8 छिद्र पाया गया है, ठीक ना। तो इतने पॉइंट हड़प्पा नामक स्थल के उत्खनन से हमको प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये आपका हड़प्पा हुआ। दूसरा स्थल आपका मोहनजोदड़ो है। दूसरा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में है। क्या है? यहाँ से एक शंख का बैल भी मिला है। 8वां पॉइंट ये भी जान जाएंगे, शंख का बना बैल। हाँ, तो ये आपके पॉइंट यहाँ से हो गए। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में है और सिंधु नदी के किनारे हैं। और इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में कराया गया था, ठीक ना। तो ये आपके पॉइंट हैं उसके। अब यहाँ जब खुदाई कराई गई तो जो वस्तुएं मिली है उसमें कलश समाधान मिला है। जैसे यहाँ से कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है, वहीं उसी तरह जो है वहाँ से समाधान मिला है। और कितने कलश समाधान मिला है? 42 कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। दूसरा पॉइंट यहाँ से खुदाई कराया गया तो एक कलश पर लाल सूती वस्त्र का छाप मिला है, ठीक ना। एक कलश पर लाल सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। तीसरा पॉइंट, पुरोहित जोगी की मूर्ति मिली है। चौथा पॉइंट, मुद्राओं पर, उस समय की मुद्राओं पर पाशुपति शिव की प्रतिमा अंकित मिली है। अगला पॉइंट, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। और एक सार्वजनिक स्थल बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है जो 2 टीले में था। यानी जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, जो बृहद स्नानागार मिला है वो, देखिए भाई एक बात समझ लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थलों से 2 टीले मिले हैं। हाँ, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीला जो था सिंधु सभ्यता के स्थलों में, वह नगर टीला उसको कहा गया। और जो पश्चिमी टीला मिला है उसको दुर्ग टीला कहा गया है। यानी पूर्वी भागों में लोग बसे थे। जो पश्चिमी हिस्सा दुर्ग टीला था उसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, जैसे पुरोहित रहते थे लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो के जो 2 टीले मिले हैं, पूर्वी टीला नगर टीला हो गया। हमेशा पूर्वी टीला नगर टीला रहा और पश्चिम में दुर्ग टीला रहा, सभी स्थलों में लगभग। तो जो सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार माना गया है वह मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीला में मिला है, ठीक ना बाबू। और बृहद स्नानागार की जो गहराई लंबाई थी 11.88 मीटर थी और चौड़ाई बृहद स्नानागार का 7.01 मीटर थी और गहराई 2.43 मीटर थी, ठीक ना। तो ये जानते रहेंगे। अब महाविद्यालय का साक्ष्य मिला, बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है और यहाँ से एक बहुत विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है। यानी बहुत विशाल भवन उसको माना जाता है, ठीक ना। उसके बाद ये आपका जो है कि नहीं, यहाँ से कुएं से नर कंकाल मिले हैं।
सीपी की बनी पटरी मिली है, ठीक ना। तो मोहनजोदड़ो से इतने उत्खनन में मिला है हमको, ठीक ना। तो मोहनजोदड़ो में भी पॉइंट आप देख लीजिए। मोहनजोदड़ो, दूसरा असल का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। अब देखिए पहला पॉइंट, इसकी खुदाई कब कराई गई? पहले लिख लेंगे 1922 ईस्वी में कराई गई थी। अब पहला पॉइंट बनाएंगे, इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधु का बाग या मृतकों का टीला। यानी इसका दो अर्थ निकलता है। एक तो अर्थ निकलता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, और एक अर्थ आपका सिंधु का बाग, सिंधु का बाग, ठीक ना। अब देखेंगे उत्खनन कब हुआ? उत्खनन कार्य तो 1922 ईस्वी में। स्थित कहाँ है मोहनजोदड़ो? स्थित कहाँ है? लरकाना में, लरकाना। और कहाँ? सिंध प्रांत पाकिस्तान। तो यहाँ सिंध लिख करके प्रांत, सिंध लिख करके सिंध प्रांत, हाँ पाकिस्तान लिख देंगे, ठीक ना। अगला पॉइंट, किस नदी के किनारे हैं? तो नदी सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे, ठीक ना। तो ये आपके जो बार बार बनते हैं, यहाँ से बनते हैं प्रश्न। अब देखेंगे प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष यानी यहाँ खुदाई कराई गई तो क्या क्या मिला है? पहला साक्ष्य लिखेंगे 42 कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? 42 कलश सावधान के साक्ष्य मिला है, ठीक ना। दूसरा विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है। विशाल अन्नागार, अन्नागार का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट, यहाँ से महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। चौथा पॉइंट, मुद्राओं पर पशुपति शिव की प्रतिमा मिली है, ठीक ना। प्रतिमा मिली है। पांचवा पॉइंट, कुएं से नर कंकाल मिले हैं। नर कंकाल मिले हैं। सीपी की बनी पटरी मिली है। सीपी की बनी पटरी मिली है, ठीक ना। बृहद स्नानागार मिला है। अगला पॉइंट, बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है। बृहद स्नानागार यानी सार्वजनिक स्थल इसको माना गया है। सार्वजनिक स्थल, ठीक ना बाबू, का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा ये देख लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी थी। तो बृहद स्नानागार का मतलब तालाब का साक्ष्य मिला है। तो इसकी लंबाई कितनी थी? लंबाई 11.88 मीटर, ठीक ना। चौड़ाई 7.1 मीटर, ठीक ना। उसके बाद गहराई 2.43 मीटर, ठीक ना। तो जो बृहद स्नानागार है, लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर मिला है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए
8वां पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ से मातृदेवी का साक्ष्य मिला है, प्रतिमा मिली है, यानी मातृदेवी की प्रतिमा, यहाँ ध्यान दें, प्रतिमा मिली है। और मातृदेवी की जो लंबाई थी 2 से 2.5 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में थी। हाँ, और किस धातु में थी? कांसे धातु में थी, कांसे धातु में, ठीक ना। 9वां पॉइंट, पुरोहित योगी की मूर्ति मिली है, ठीक ना। कोबरदार बैल के साक्ष्य मिले हैं, कोबरदार बैल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। तो ये आपके जो एक नहीं इतने चीज़ें यहाँ से खुदाई में मिली है। अब देखिए अगला स्थल जो है लोथल। हाँ, नहीं, ये जुगमित समाधियाँ, 3 जुगमित समाधियाँ लोथल से प्राप्त हुई है, ठीक ना। अब देखेंगे बाबू लोथल की खुदाई 1957 ईस्वी में एसा राव के निर्देशन में, सररंगनाथ राव के निर्देशन में कराया गया था। और लोथल अहमदाबाद के निकट सरगवाला गांव में, गुजरात में, ठीक ना। और भोगवा नदी के किनारे है लोथल। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे हैं। और यहाँ से खुदाई से जो प्राप्त वस्तुएं मिली है उसमें यज्ञ कुंड मिला है, पहला पॉइंट। दूसरा, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। उसके बाद बाजरा का साक्ष्य मिला है, यहाँ से खुदाई कराई गई तो बाजरे का साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, फारस की मोहरें मिली है, हाँ, और घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ मिली है, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, शेष कल सिंध सभ्यता का जो भी पॉइंट आएंगे आपको लिखवा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा।